हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ऑनबोर्डिंग अपडेट रिगार्डिंग द सभी कंपनियों की जितनी भी ऑनबोर्डिंग अपडेट है तो एक ही वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि मैं हर एक वीकली में भी डालता था, पर पुराने वीक में मैंने इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन थी जो कि श्योरिटी के साथ नहीं कन्फर्म थी, तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो मत डालूँ। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए विप्रो, एम्फेसिस, TCS, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, माइंडट्री सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ, और फुल क्वेरी के साथ मैं आप लोगों की सबकी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व करने वाला हूं। ये देखिए, कंपनी की तरफ से जो कि SCL की तरफ से मैंने एक वीडियो भी डाला था, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो कुछ कैंडिडेट के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी कि अगर उनकी ऑनबोर्डिंग डिले होती है तो जो न्यू ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसको कितना टाइमिंग लगेगा। तो गाइस, जो SCL की अगर ये गणेश चतुर्थी की वजह से जो पोस्टपोन डिले कर दिया है, उनका जो न्यू ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में गाइस आ सकता है, और जो कि आपकी ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो सकती है। अब बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द TCS देयर वाज अ कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड द 19 सितंबर 2023 विद द जॉइनिंग डेट एज द 20 सितंबर 2023। yesterday many candidates have received about the digital about from the ninja candidate. They have received their onboarding in the joining letter of the 19 September. They have generated the many past candidate also, 2022 candidate also received their joining letter of the 20th September. You can download your joining letter and exert all the information, TCS training location mentioned in your joining letter. All that information will be shared with your background documentation also. Kindly share the original 8 mark sheet. There was a many candidate have just about the verification of the document. So क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो कि डॉक्यूमेंटेशन थे वहाँ पर उनकी किसी के में डेट ऑफ बर्थ में चेंज था, किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज थी, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंटेशन थे रिजेक्ट हो रहे थे TCS की तरफ से। तो जो कि 8 सेमेस्टर मार्कशीट है गाइस, वो भी आप लोगों को अपलोडेड करनी है। अगर आप लोग के पास में 8 सेमेस्टर मार्कशीट है जो कि प्रोविजनल है या फिर कॉलेज की तरफ से अटेस्टेड आप लोग करा सकते हैं, तो गाइस वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। 12th ग्रेड मार्कशीट है, जो भी है, मदर का नेम, करेक्शन है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है आप लोग इशू सॉल्व करा लीजिए, उसके बाद में ही गाइस अपलोडेड करना। अब बात करते हैं गाइस हमारी कैपजेमिनी की तरफ से। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कैपजेमिनी की तरफ से कि 9 नवंबर को गाइस आप लोगों की ऑनबोर्डिंग होने वाली है, फिजिकली होने वाली है, कि बेंगलोर लोकेशन है, आपका डेटा एड्रेस में मेंशन है, जो भी आप लोग की ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ऑल दिस क्वेरी यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो, मतलब आप लोग मेरा वीडियो भी देख सकते हैं कैपजेमिनी के रिलेटेड। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला है, तो कैपजेमिनी की 9 नवंबर को आप लोग को ऑनबोर्डिंग होने वाली है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जो भी कैपजेमिनी कैंडिडेट थे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही थी, तो गाइस 9 नवंबर को आप लोगों की ऑनबोर्डिंग होने वाली है, जो कि फिजिकली होने वाली है। लोकेशन विल बी द बेंगलोर, एड्रेस जो कि आपको मेंशन होगा। तो आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिगार्डिंग द आप लोगों को जो भी एक्सपेक्ट द फेस ऑफ 2, मतलब जो कि विप्रो के कैंडिडेट थे, बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में मतलब उनके ये हो रहा था कि उनका ग्रीन ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, तो व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट ऑन बोर्डिंग ऑफ अ फेज़ 2। गाइस, अभी जितने भी फेज़ 1 के कैंडिडेट थे उनके पास में, कुछ लोगों के पास में सर्वे मेल आया है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा 10 सितंबर को, जो कि सर्वे मेल था रिगार्डिंग था, उसी के बाद में आप लोग का आया था। हाय सर, कैन यू आई डोंट रिसीव द नीदर ग्रीन ऑडिट मेल और नॉट सर्वे मेल बिल 2023 पास आउट कैंडिडेट ब्यूरो इन एलाइड हु गॉट द सर्वे मेल व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट ऑन बोर्डिंग। एलाइड में फेज़ 2 के मतलब बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, बिल के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास में सर्वे मेल आया, जिनका ग्रीन ऑडिट मेल कंप्लीट हो चुका था, पर बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका ग्रीन ऑडिट मेल भी नहीं कंप्लीट हुआ था, पर उनके पास में ऑन बोर्डिंग की कुछ आ गई थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो आई रिसीव द ग्रीन ऑडिट मेल इन जून बट आई रिसीव माई सर्वे मेल एज वेल एज, कैन यू टेल मी द एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ ऑनबोर्डिंग। तो गाइस, एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ ऑनबोर्डिंग विल भी आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नवंबर में हो सकती है, क्योंकि 2 महीने पहले गाइस अगर उन्होंने ये बताया है, क्योंकि कन्फर्मेशन कर सकते हैं वो कि प्री ऑन बोर्डिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर वो सर्वे मेल में प्री ऑन बोर्डिंग भी मैंशन था, तो गाइस आप लोग प्री ऑन बोर्डिंग मोस्टली नवंबर तक स्टार्ट हो सकती है जिनके पास सर्वे मेल आया हुआ है। मैंने की एक्सपेक्ट द फेज़ 2 के गाइस अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द एलाइट फेज़ 1 फेज़ 2 के कुछ कैंडिडेट हैं। टर्बो के अभी तो ज्वाइनिंग हो ही नहीं रही है। सर, व्हाट अबाउट द पोस्टपोन कैंडिडेट, एनीवन गेट एनी मेल सर्वे और पोस्टपोन इन ऑनबोर्डिंग टेस्ट। तो गाइस, जिनकी पोस्टपोन्ड हुई थी उनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका पोस्टपोन कर दी गई थी, क्योंकि कुछ रीजन्स की वजह से गाइस पोस्टपोन कर दिया था उन्होंने, लोकेशंस होता कुछ होता, तो उसकी वजह से उन्होंने सर्वे मेल उनके पास में नहीं आया है।
क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके पोस्टपोन हुई थी, उनके पास भी सर्वे मेल नहीं आया। ब्यूरो इन एलाइट हु गॉट द सर्वे मेल व्हेन कैंसल्ड ऑनबोर्डिंग। एलाइट के फेज़ 1 के कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि 10 to 20% कैंडिडेट हैं, उनके पास में कुछ के पास सर्वे मेल रिसीव हुआ है। बाकी बिल वाले कैंडिडेट हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, जिनका मार्च में ग्रीन ऑडिट मेल कंप्लीट हुआ था और उनका मई में भी जिसका हुआ था, उनके पास में सर्वे मेल रिसीव हुए, क्योंकि वो कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि कंपनी में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एलाइट के कैंडिडेट थे जिन्होंने कंफर्मेशन भी दिया है कि वो और भी कोई कंपनियां ज्वाइन कर चुके हैं। तो बात करते हैं, इस एससीएल में एक इंटरव्यू मेल था जो कि प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए। जो एससीएल में बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि बहुत काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उनकी ऑनबोर्डिंग हो गई थी, तो पर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं था, बेंच पर थे कैंडिडेट। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए जो कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनके पास इंटरव्यू का मेल आया था। तो 13% कैंडिडेट ही हैं जिनके पास में इंटरव्यू का मेल आया था, जिनके पास प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए उनको एलोकेट किया जा रहा है प्रोजेक्ट, और वो उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो बहुत ही कम ही कैंडिडेट हैं जिनके पास में ये इंटरव्यू मेल हुआ है। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन से पहले आप लोगों को इंटरव्यू मेल भी देना पड़ेगा, जो भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब।